ना हमारे पास जो ये पिंक कलर का एक प्रेसिपिटेट आता है। आप जिस पानी को पी रहे हैं वह कितना शुद्ध है, इसका आकलन आप कैसे करते हैं? आजकल दौड़ भाग वाली जिंदगी में आप किस गुणवत्ता का पानी पी रहे हैं, आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है। कैसे होती है आपके पीने वाले पानी की शुद्धता की जांच? देखिए इस रिपोर्ट में। नैनीताल जिले में 1000 से ज्यादा प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जहां से जिले के अलग अलग इलाकों में पेयजल सप्लाई होती है। इन प्राकृतिक जल स्रोत की पूरे साल में 3 बार टेस्टिंग और मॉनिटरिंग की जाती है, जिसके लिए रोस्टर तैयार किया जाता है। उत्तराखंड जल संस्थान की जो टेस्टिंग लैब हल्द्वानी में स्थित है, उस लैब में हल्द्वानी ब्लॉक और कोटाबाग ब्लॉक के सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, जिसमें नदियां, गधेरे, धारे के अलावा सरफेस वाटर रिसोर्स के 10 से 12 सैंपल रोजाना कलेक्ट किए जाते हैं और उनकी जांच होती है। पानी की शुद्धता की जांच 14 पैरामीटर पर की जाती है, जिसमें फिजियोकेमिकल, बैक्टीरियल, कलर और टेस्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जांच की जाती है। फिलहाल हल्द्वानी और कोटाबाग ब्लॉक में पानी के जितने भी सैंपल इकट्ठा किए गए हैं, उनकी जांच की गई है। उससे मिली रिपोर्ट के मुताबिक पीने के पानी की गुणवत्ता कहीं ज्यादा बेहतर है और पीने के पानी में प्रदूषण का कोई चांस नहीं है। देखिए, हम लोग उत्तराखंड जल संस्थान हल्द्वानी के अंदर हमारी एक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश है, जिसके अंदर हम लोग जल जीवन मिशन के अंदर जितने भी सोर्सेस हैं, चाहे वो हल्द्वानी के अंदर हों चाहे कोटाबाग, 2 ब्लॉक हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, जिसमें हम लोग हल्द्वानी और कोटाबाग के जितने भी ग्राउंड वाटर सोर्सेस हैं, चाहे वो ट्यूबवेल्स है चाहे समरसिबल्स हों, और हमारे जो सरफेस वाटर में आते हैं, रिवर्स आ गए, गधेरे आ गए, उनके साथ साथ हम लोग डिलीवरी पॉइंट में जैसे एवरी हाउस होल्ड को हम लोग कवर करते हैं, उसके साथ साथ स्कूल्स, आंगनबाड़ी को कवर करते हैं। बाकी साथ में जो भी गवर्नमेंट वहाँ पर अगर कोई एजेंसी काम करे तो वहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करके पर डे यहाँ पर 10 से 12 सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसकी जांच यहाँ पर लेबोरेटरी में की जाती है। हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 10/500/2012 को फॉलो करते हैं, जिसमें हम लोग अपनी लेबोरेटरी में अभी 14 पैरामीटर पर जाँच कर रहे हैं। 14 पैरामीटर का मतलब ये होता है जिसमें हम फिजिको केमिकल प्लस बैक्टीरियोलॉजिकल की जांच करते हैं। फिजिकल पैरामीटर में हम लोग बेसिक पैरामीटर पीएच, टीडीएस, टर्बिडिटी, केमिकल में टोटल हार्डनेस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, टोटल अल्कलिनिटी, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, रेजिडुअल फ्री क्लोरीन, बैक्टीरिया में हम टोटल कोलिफॉर्म और इकोलाई की जांच करते हैं। टोटल मिला के 14 पैरामीटर हो जाते हैं, तो इन पे लेबोरेटरी में जांच की जाती है। एक दिन में कितने सैंपल, कहाँ से सैंपल? देखिए सर, एक दिन में टोटल सैंपल हम लोग हल्द्वानी और कोटाबाग, 2 हमारे पास ब्लॉक हैं, तो उनसे हम लोग पर डे 10 से 12 सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। जो मतलब साइट पे फील्ड वाला लड़का जाता है तो वो सोर्सेज को पहले रिकॉल करता है, उसके बाद जो है उसके आसपास जितने भी, चाहे वो से डिलीवरी पॉइंट मिले चाहे स्कूल, आंगनबाड़ी, जो भी मिलता है, तो वो सब सैंपल कलेक्ट करके लेबोरेटरी में लेके आता है। अभी स्थिति क्या है पानी की? अभी तो पानी का मतलब काफ़ी सही चीज़ें जो है मतलब डाउन हो चुकी हैं। जैसे अगर हम टर्बिडिटी की बात करें तो जैसे गौला की हमने पिछले 2-3 महीने पहले बरसात के टाइम पर सैंपल कलेक्ट किया, तो उससे ये मालूम पड़ा कि उस टाइम पे पानी में टर्बिडिटी, मटमैलापन ज़्यादा था। अभी काफ़ी जो है वो 0.14 एनटीयू तक मतलब उसकी में गिरावट आई हुई है। मतलब अभी मान लें पीने बहुत काफ़ी अभी मतलब पानी बहुत क्रिस्टल मतलब है, अभी बहुत क्लियर वाटर है। पानी की गुणवत्ता को परखने वाले केमिस्ट बताते हैं कि पानी का सैंपल मिलने के बाद सबसे पहले उसमें क्लोरीन की जांच की जाती है। यदि पानी में क्लोरीन की मात्रा ठीक मिली तो उससे तय हो जाता है कि पानी बैक्टीरिया फ्री है, यानी पानी के कंटेमिनेशन, प्रदूषित होने का कोई चांस ही नहीं है। अलग अलग वाटर रिसोर्स के सैंपल की जांच उसकी डेटा पर निर्भर करती है। यदि पानी के सैंपल का डेटा फ्लक्चुएट यानी उतार चढ़ाव बताता है तो पानी की गुणवत्ता खराब हो सकती है। तो ये देखते हैं कि उसमें बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए पानी। सबसे पहले हमारे पास सैंपल आता है तो हम लोग उसकी वो चेक करते हैं कि उसमें क्लोरीन की मात्रा कितनी है। अगर उसमें प्रॉपर क्लोरीनेशन हुआ है तो पानी में बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं होगा, मतलब पानी जो है उसमें जीवाणु नहीं होंगे उसमें। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि उसमें मटमैलापन कितना है, उसका बेसिक पैरामीटर पीएच कितना है, बाकी उसके फिर केमिकल पैरामीटर में हार्डनेस वगैरह चेक करते हैं। तो ये हमारा मेन बेसिक प्रायोरिटी रहती है। अच्छा, एक सैंपल को रिपीट कब किया जाता है? एक सैंपल को हम लोग उसकी जो डाटा रहता है उसके डाटा के बेसिस पर हम लोग करते हैं। अगर उसमें हमें लग रहा है कि उसका डाटा थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है तो हम लोग उसको 10 से 15 दिन में एक बार री टेस्ट करते हैं।